हूं, अब तुम इससे मेरे विश्व रूप को देखो। अब उस विश्व रूप को जब अर्जुन देख रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं अर्जुन फिर पिछले श्लोक 15वें श्लोक से भगवान को बोल रहे हैं कि मैं क्या क्या देख रहा हूं आपके विश्व रूप में। बोल रहे हैं, पश्यामि देवांस तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थ मृषिंच सर्वानुरगांश दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो ये अर्जुन बोल रहे हैं। और क्या देख रहे हैं अर्जुन? अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन और देख रहे हैं क्या? हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह, आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्ता नलाकर्कद्युति मप्रमेयम। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें अर्जुन देखते हैं। कि आप परम गेय वस्तु हैं, परम आधार हैं, आश्रय हैं। फिर पिछले श्लोक में पिछले से आप आदि अंत मध्य ये सब से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं। इस प्रकार से अर्जुन बताते हैं कि मैं क्या क्या देख रहा हूं। और पिछले श्लोक में ये श्लोकों को देखते हुए पिछले श्लोक में बताए कि आपके इस भयानक रूप को देख करके संसार के सारे लोगों के जो निवासी हैं वो भयभीत हैं। सारे लोगों के निवासी ही नहीं बल्कि जितने लोकपाल हैं उन लोगों को शासन करने वाले जो वहां पे अधिकृत राजा लोग हैं, जो नियंता है लोगों के, वो सब भयभीत हैं। और आज के श्लोक में फिर ये बता रहे हैं अर्जुन कि अमी ही त्वाम सुर संघा विसंति। आज के श्लोक में विशेष रूप से बता रहे हैं कि अमी ही त्वाम सुर संघा विसंति। 3 प्रकार के लोगों को बता रहे हैं जो भगवान की शरण ले रहे हैं यहां पे। तो बोल रहे हैं देवों का सारा समूह, वे सब, अमी मतलब वे सब। कौन कौन? सुर संघा, देवताओं के समूह, वो सारे क्या कर रहे हैं? विसंति। तो विसंति का 2 अर्थ होता है। यहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस ट्रांसलेशन में विसंति का अर्थ शरण लेना बताते हैं, और साथ ही प्रभुपाद ने दूसरा भी अर्थ अनुवाद में दे रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य बहुत कम दिया है, लेकिन श्रीमान जीतामित्र प्रभु जी के द्वारा इसका तात्पर्य विशेष रूप से दिया गया है कई पेज में। तो आप श्री भगवान ने कहा मैं उसका विशेष तात्पर्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं देख रहा था कि प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरीके से इसके श्लोक के एक एक पार्ट को बहुत अच्छा से वर्णन किया है, विशेष रूप से विसंति। तो सुर संघा विसंति, तो यहां पे पहली लाइन में, यहां पूरे श्लोक में 3 प्रकार के लोग हैं जो कि
भगवान की शरण ले रहे हैं। पहला जो है सुर संघा विसंति, एक कुछ देवता ऐसे हैं जो भगवान की शरण ले रहे हैं। पहले प्रकार के लोग वो हैं जो शरण ले रहे हैं, किस लिए? जब भगवान का विराट रूप देखते हैं, ऐश्वर्यशाली, अनेक भुजाएं, अनेक प्रकार से जो भगवान का असीम शक्ति जब देखते हैं, ऐश्वर्य देखते हैं, तो सारे देवता, कुछ देवता जो प्रथम कोटि के हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि अरे अनजाने में कहीं हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपराध तो नहीं किया है। वो सोचने लगे, जैसा कि प्रभु जी ने तात्पर्य में दिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो वो सोचने लगे कि हमने ना जाने कहीं, हो सकता है कहीं जाने अनजाने अपराध तो नहीं हुआ है कृष्ण से, तो क्यों ना हम कृष्ण की शरण ग्रहण करें, क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल हैं, जो भी शरण में आता है उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार एक पिता यदि बालक अपराध करने के बाद भी, बदमाशी करने के बाद भी, कुछ गलतियां करने के बाद भी प्रेम पूर्वक पिता की शरण ग्रहण करता है, तो पिता उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं और अपने भक्त वत्सलता के कारण उनकी कोई असंतुष्टि नहीं रह जाती और पूर्ण रूप से बालक से संतुष्ट हो जाते हैं, उसको थोड़ा बहुत समझा बुझा के, लेकिन अब उनका रोष नहीं रह जाता, उनका असंतुष्टि नहीं रह जाता भक्ति, बल्कि वो जो असंतोष था वो भक्त वत्सलता, जो पितृवत्सलता है, जो उनका प्रेम है, प्रेम वात्सल्य है, उसकी बाढ़ से वो सब असंतोष धुल जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रथम कोटि के देवतागण हैं जो कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और शरण ले रहे हैं कि अनजाने में कोई अपराध बन पड़ा हो तो हे भगवान कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं। तो इस प्रकार से वो लेते हैं। तो ये है सुर संघा विसंति। अब विसंति की एक जो है अर्थ और बताया कि प्रवेश करते हैं। तो मायावादी लोग कई बार सोचते हैं कि यहां प्रवेश का मतलब ये है कि जैसे समुद्र में समुद्र की एक बूंद मिक्स हो जाए तो वो समुद्र बन जाता है। तो मायावादी लोग इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि जीव भगवान से एकाकार हो जाता है, फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, भगवान बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत व्याख्या है। यहां पे विसंति का अर्थ है प्रवेश करना। तो प्रवेश इस प्रकार से यहां पे है कि जिस प्रकार से एक बालक अपने पिता की गोद में प्रवेश करता है, अगर कोई गलती किया, भयभीत हुआ किसी कारणवश से, तो वह भाग के कहां प्रवेश करता है? अगर बच्चे से कोई गलती होती है और वो थोड़ा भी डर होता है उसको, तो क्या करता है? किसी तरफ नहीं देखता। अगर उसका पिता दिखाई पड़ रहा है, तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी बच्चे इधर उधर गुम हो जाएं भीड़ में, यहीं टेम्पल हॉल में ही, तो कभी वो अगर उसको अपना पिता दिखाई पड़ता है तो बिल्कुल किसी को नहीं देखा, दौड़ के बिल्कुल उनकी गोद में भाग के जाता है। तो यहां पर विसंति का एक अर्थ ये भी है कि देवतागण बिल्कुल जो है प्रवेश कर रहे हैं किसमें? भगवान की गोद में। तो ये है, ये भी विसंति का अर्थ है कि देवतागण भगवान के शरण ले रहे हैं, भगवान में या प्रवेश कर रहे हैं, भगवान के गोद में या भगवान के समीप जा रहे हैं। तो और दूसरे प्रकार के देवता भी हैं, दो तरह के, सुर संघा विसंति। सारे देवतागण प्रवेश कर रहे हैं भगवान के पास और भगवान की गोद में या भगवान की शरण ले रहे हैं, और उसमें से
उसमें से केचित भीता, सारे भयभीत नहीं हैं। सारे भयभीत क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लोग जो है अनजाने में जो अपराध किए हैं उसके लिए शरण ले रहे हैं, लेकिन केचित भीताः, कुछ लोग वास्तव में भयभीत हैं, कुछ लोग वास्तविकता में भयभीत हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जानबूझ के अपराध किया है। कुछ ऐसे भी देवता हैं, उदाहरण के लिए किसी को याद है कौन जानबूझ के भगवान के प्रति अपराध किया था? किसी को पता है? इंद्र। बहुत बढ़िया। तो इंद्र जैसे देवता जो कि जानबूझ के भगवान के प्रति अपराध किए, जब गोवर्धन पूजा भगवान ने शुरू कराई तो इंद्र को अपनी शासन शक्ति के, शासन सत्ता के कारण गर्व हो